गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु नानक साखी में। आशा करते हैं दोस्तों कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो का जो विषय है वो आपने शायद कभी किया हो या फिर करते हुए देखा हो। दोस्तों, नमक का दान अक्सर आपने कभी न कभी गुरुद्वारे या फिर मंदिर में करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? अगर आप नहीं जानते तो चलिए आपको यह एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। एक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसे एक विचित्र गांव में हरिदास नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसका जीवन जमीन जोतने, फसल उगाने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के इर्द गिर्द घूमता था। हालांकि उसके पास धन के मामले में बहुत कम था, लेकिन हरिदास अपने दयालु हृदय और निस्वार्थ कर्मों के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक दिन जब मानसून के बादल गांव पर मंडरा रहे थे तो उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश में देरी हो गई थी, नदियां सूख गई थी और फसलें बर्बाद हो गई थी। पूरा गांव निराशा में था क्योंकि खाद्य आपूर्ति कम हो गई थी। हरिदास सहित कई परिवारों ने जो कुछ भी था उसे राशन में डालना शुरू कर दिया। नमक, एक साधारण लेकिन जरूरी वस्तु, दुर्लभ हो गई और सोने से भी ज्यादा कीमती हो गई। जैसे जैसे अकाल बढ़ता गया, पड़ोसी गांव में एक महान मंदिर के बारे में बात फैली, जो गरीबों में बांटने के लिए प्रसाद इकट्ठा करने की अपनी परंपरा के लिए प्रसिद्ध था। मंदिर के अन्न भंडार में जरूरतमंदों की मदद के लिए अनाज, दालें और नमक रखा जाता था। हालांकि अन्य दानों के विपरीत नमक का एक विशेष महत्व था। लोगों का मानना था कि नमक जीवन के सार का प्रतीक है, सादगी, आवश्यकता और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है। हरिदास ने कई अन्य लोगों की तरह अपने परिवार के लिए मदद मांगने के लिए मंदिर जाने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें भार्गव नाम के एक बूढ़े ऋषि मिले, जो एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान में लीन बैठे थे। ऋषि ने हरिदास के व्यथित हृदय को महसूस करते हुए अपनी आंखें खोली और पूछा, मेरे बेटे, तुम पर क्या बोझ है? हरिदास ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और अपनी दुर्दशा बताई। हे बुद्धिमान, मैं एक गरीब किसान हूँ। अकाल ने मेरी फसल छीन ली है और मेरे पास अपने बच्चों के लिए कोई भोजन नहीं बचा है। मैं कुछ अनाज या नमक की उम्मीद में मदद मांगने के लिए मंदिर जा रहा हूँ। ऋषि ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, नमक, तुम कहते हो? मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि मंदिर में नमक चढ़ावे के रूप में क्यों लिया जाता है? हरिदास ने सवाल पर विचार किया, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर दिमाग में नहीं आया। उसने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता गुरु। मैंने हमेशा नमक दान होते देखा है, लेकिन मैं इसका अर्थ नहीं समझता। भार्गव ने हरिदास के कंधे पर हाथ रखा। मेरे बच्चे, नमक जीवन की सबसे सरल आवश्यकताओं में से एक है। ये भोजन का स्वाद बढ़ाता है, पोषण को सुरक्षित रखता है और अशुद्धियों को साफ करता है। ये हमें एक गहरा सबक सिखाता है कि सच्चा मूल्य भव्यता में नहीं बल्कि सादगी और सेवा में निहित है। जब लोग नमक दान करते हैं तो वे न केवल एक भौतिक वस्तु देते हैं, बल्कि अपनी विनम्रता और दूसरों की सेवा करने की इच्छा का प्रतीक भी देते हैं। ऋषि ने आगे कहा, जिस तरह नमक भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें घुल जाता है, उसी तरह दयालुता के कार्य समाज में घुलकर कई लोगों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। मंदिर नमक इकट्ठा करता है ताकि लोगों को उनके कर्तव्य की याद दिला सके कि वे अधिक से अधिक अच्छे के लिए योगदान दें, अपनी कमी से भी दें। नमक शुद्ध करता है, संरक्षित करता है और ठीक करता है, ठीक वैसे ही जैसे दान के कार्य हमारी आत्माओं को शुद्ध करते हैं, हमारी मानवता को बनाए रखते हैं और हमारी दुनिया को ठीक करते हैं। हरिदास ने ध्यान से सुना, उसका दिल एक नई समझ से भर गया। लेकिन गुरुजी, उसने पूछा, मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे घर में नमक भी कम है। जब मेरे पास इतना कम है तो मैं दान कैसे कर सकता हूँ? ऋषि की आंखें ज्ञान से चमक उठी। सच्चा दान उपहार के आकार से नहीं बल्कि देने वाले की भावना से मापा जाता है। प्रेम और ईमानदारी से दिया गया एक चुटकी नमक घमंड से दिए गए सोने के पहाड़ से अधिक मूल्यवान है। मंदिर जाओ और जो कुछ भी तुम चढ़ा सकते हो चढ़ाओ, भले ही वो नमक का एक दाना ही क्यों ना हो। जो मायने रखता है वो है तुम्हारा हृदय पवित्र होना। ऋषि के शब्दों से उत्साहित होकर हरिदास ने अपनी यात्रा जारी रखी। जब वो मंदिर पहुंचा तो उसने चावल, गेहूं और नमक की बड़ी थैलियों के साथ लोगों की एक लंबी कतार देखी। वे दान करने और आशीर्वाद लेने आए थे। हरिदास उनके बीच छोटा और महत्वहीन महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके पास कपड़े के टुकड़े में लिपटा हुआ केवल एक चुटकी नमक था। जैसे ही वो भेंट वेदी के पास पहुंचा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फुसफुसाकर प्रार्थना की और अपना विनम्र चुटकी नमक दान के ढेर पर रख दिया। दयालु आंखों वाले एक बुजुर्ग पुजारी ने हरिदास की कम भेंट देखी, लेकिन कुछ नहीं कहा।
इसके बजाय उन्होंने हरिदास को एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे दिल की पवित्रता तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाए। हल्का महसूस करते हुए हरिदास जाने के लिए मुड़े। जैसे ही वे बाहर निकले, एक चमत्कार उनका इंतजार कर रहा था। काले बादल तेजी से सिर पर छा गए और हल्की बारिश होने लगी, जिससे सूखी धरती भीग गई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे, कृतज्ञता में नाचने और गाने लगे। अकाल समाप्त हो गया था और जल्द ही खेतों में जीवन वापस आ जाएगा। कुछ दिनों बाद जब हरिदास अपने पुनर्जीवित खेत में काम कर रहे थे, तो उन्होंने ऋषि के शब्दों और नमक के महत्व पर विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि देने का छोटा सा कार्य, चाहे कितना भी विनम्र क्यों न हो, बड़ा बदलाव लाने की शक्ति रखता है। अपने अनुभव से प्रेरित होकर उन्होंने गांव के अन्य लोगों को निस्वार्थ देने की शक्ति के बारे में सिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने नमक के प्रतीकात्मक अर्थ की कहानी साझा की, कैसे ये जीवन के सार और विनम्रता, सेवा और सादगी के गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने सभी को प्रोत्साहित किया कि वे जरूरतमंदों की मदद के लिए अपना यथासंभव योगदान दें, चाहे उनके पास कितना भी कम धन क्यों न हो। साथ मिलकर गांव वालों ने एक सामुदायिक अन्न भंडार बनाया, जहां प्रत्येक परिवार अपनी फसल का एक छोटा हिस्सा दान करता था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी फिर कभी भूखा न रहे। एक दिन राजन नामक एक धनी व्यापारी गांव में आया। उसने उनके सामुदायिक अन्न भंडार और नमक दान की प्रथा के बारे में सुना था। उत्सुकतावश वो हरिदास के पास गया और पूछा, आप नमक को इतना महत्व क्यों देते हैं? निश्चित रूप से इससे कहीं अधिक मूल्यवान चीजें हैं जो कोई दे सकता है। हरिदास ने राजन का अपने साधारण घर में स्वागत किया। उसे पानी दिया, परोसने से पहले उसमें एक चुटकी नमक छिड़का। ये पानी पी लो और मुझे बताओ कि इसका स्वाद कैसा है, हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा। राजन ने एक घूंट लिया और सिर हिलाया। ये ताजा है और नमक इसके स्वाद को बढ़ाता है। फिर हरिदास ने उसे सादे चावल का एक छोटा कटोरा परोसा। अब इस चावल का स्वाद चखो। जब राजन ने सादे चावल खाए तो वो भौंचक्का रह गया। ये बेस्वाद और बेस्वाद है। हरिदास ने चावल पर थोड़ा नमक छिड़का और राजन को फिर से कोशिश करने के लिए आमंत्रित किया। व्यापारी की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। अब ये स्वाद से भरपूर है। नमक ने सब कुछ बदल दिया है। हरिदास ने जानबूझकर सिर हिलाया। नमक छोटा और महत्वहीन लग सकता है, लेकिन ये जिस किसी चीज को छूता है उसे बदल देता है। यही कारण है कि हम इसे इतना महत्व देते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि नमक के एक दाने की तरह दयालुता का सबसे सरल कार्य भी जीवन को बेहतर और बदल सकता है। नमक विनम्रता, सेवा और समाज को एक साथ रखने वाले मौन, निस्वार्थ योगदान का प्रतीक है। राजन हरिदास के स्पष्टीकरण से प्रभावित हुए। प्रेरित होकर उन्होंने गांव के अन्न भंडार में उदारतापूर्वक दान दिया और अन्य व्यापारियों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सादगी और सेवा के महत्व की व्यक्तिगत याद दिलाने के लिए अपनी यात्राओं में नमक की एक छोटी थैली भी ले जाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, हरिदास की शिक्षाएं गांव से बाहर फैलती गईं। उनकी बुद्धिमत्ता और नमक की शक्ति की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। दूर दूर से लोग विनम्र दान के महत्व और छोटे, ईमानदार कार्यों की परिवर्तनकारी प्रकृति के बारे में जानने आए। समुदायों ने नमक दान करने, अन्न भंडार बनाने और संसाधनों को साझा करने की प्रथा को अपनाया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी फिर से भूख से पीड़ित न हो। नमक की विरासत जीवन के लिए एक शक्तिशाली रूपक बन गई। माता पिता ने अपने बच्चों को नमक के प्रतीकवाद के बारे में सिखाया, उन्हें विनम्रता और उदारता का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। मंदिरों में पुजारी और गुरुद्वारों में ग्रंथी नमक के शुद्धिकरण गुणों और आत्मा की शुद्धता से इसके संबंध के बारे में बताते थे। नमक दान करने का सरल कार्य एक पोषित परंपरा बन गया, जो सभी लोगों के परस्पर संबंध और करुणा की ताकत की याद दिलाता है। मंदिरों और गुरुद्वारों में नमक क्यों दान किया जाता है? हरिदास की कहानी और ऋषि से मिली सीख बताती है कि मंदिरों और गुरुद्वारों में अक्सर नमक क्यों दान किया जाता है। नमक एक साधारण, रोजमर्रा की जरूरत है जो जीवन की बुनियादी जरूरतों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका दान लोगों को जमीन से जुड़े रहने और जीवन के सरल आशीर्वाद की सराहना करने की याद दिलाता है। नमक दान करना विनम्रता और दूसरों की सेवा करने की इच्छा को दर्शाता है। जिस तरह नमक बिना किसी ध्यान आकर्षित किए भोजन को बेहतर बनाता है, उसी तरह सच्ची सेवा बिना किसी पहचान की चाह के समाज को बेहतर बनाती है। नमक शुद्ध करता है और सुरक्षित रखता है। आध्यात्मिक दृष्टि से नमक दान करना आत्मा की शुद्धि और दया, उदारता और करुणा जैसे गुणों के संरक्षण का प्रतीक है। गुरुद्वारों में, जहां बिना किसी भेदभाव के सभी को लंगर सामुदायिक भोजन परोसा जाता है, नमक समानता का प्रतिनिधित्व करता है।
हर कोई, चाहे वो किसी भी स्थिति का क्यों ना हो, सामुदायिक रसोई में योगदान देता है और उससे लाभ उठाता है। साझा मानवता और सामूहिक जिम्मेदारी के मूल्यों को मजबूत करता है। नमक चुपचाप घुल जाता है, किसी का ध्यान नहीं जाता, फिर भी यह जिस चीज को छूता है उसे बदल देता है। उसी तरह दयालुता के कार्य अक्सर अदृश्य हो जाते हैं लेकिन स्थायी प्रभाव पैदा करते हैं। नमक दान करना एक अनुस्मारक है कि शक्ति शांत सेवा में निहित है और यहाँ तक कि छोटे छोटे कार्य भी बड़े बदलाव की ओर ले जा सकते हैं। नमक दान करने का सरल कार्य गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है। ये हमें विनम्रता को महत्व देना, सादगी को अपनाना और सेवा के लिए प्रतिबद्ध होना सिखाता है। हरिदास की कहानी हमें याद दिलाती है कि देने का सबसे छोटा कार्य भी बदलाव की लहर पैदा कर सकता है और दुनिया में आशीर्वाद ला सकता है। जिस तरह नमक भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए अदृश्य रूप से घुल जाता है, उसी तरह दयालुता भी समाज के ताने बाने में घुलकर जीवन को समृद्ध बनाती है। जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो देने की शक्ति को याद रखें, आपके उपहार के आकार से नहीं बल्कि आपके दिल की ईमानदारी से मापा जाता है। नमक की हर चुटकी में ज्ञान की एक दुनिया, प्यार का एक सबक और जीवन को बदलने की क्षमता छिपी होती है। दोस्तों, अब ये भी बात कर लेते हैं कि सनातन धर्म के अनुसार नमक दान करना कैसे और क्यों शुभ माना जाता है। नमक दान करना ज्योतिष और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में लाभकारी हो सकता है। इसे शनि दोष और राहु केतु के अशुभ प्रभावों को शांत करने के उपाय के रूप में देखा जाता है। विशेष रूप से काला नमक दान करना शनि से संबंधित समस्याओं जैसे आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याओं और मानसिक तनाव को कम करने में सहायक माना जाता है। साथ ही यदि व्यक्ति के जीवन में शत्रुओं का बढ़ता प्रभाव या जीवन में रुकावटें हो रही हो, तो नमक दान करने से इन बाधाओं में कमी आ सकती है। समाज और जरूरतमंदों की मदद करना, चाहे वो किसी भी वस्तु का हो, पुण्य प्रदान करता है और नमक का दान भी उसी भावना का प्रतीक है। हालांकि इसे सही समय और उचित उद्देश्य से करना चाहिए ताकि ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा का लाभ मिल सके। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम आशा करते हैं आपने पूरी कहानी सुनी होगी और कुछ नया सीखा होगा। अगर कहानी सुनाते हुए या कहानी में दिया हुआ उदाहरण हमसे गलत हुआ हो या हमसे कोई अन्य भूल हो गई तो कृपया हमें माफ करना। लेकिन अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।